हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो का टॉपिक है सिनर्जिक बॉन्डिंग। सिनर्जिक बॉन्डिंग में दो बॉन्ड इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट, यहाँ पर होता है फर्स्ट बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लिगेंड टू मेटल, जिसे हम सिग्मा बॉन्ड कहेंगे। और सेकंड बॉन्ड फॉर्म होगा फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फिल्ड मेटल ऑर्बिटल टू एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जैसा रूटीन में होता है कि लिगेंड ने मेटल को इलेक्ट्रॉन देने हैं, तो यहाँ पर रिवर्स डायरेक्शन में भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। मेटल भी अपने इलेक्ट्रॉन देते हैं एम्प्टी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। दिस बॉन्ड इज कॉल्ड सिनर्जिक बॉन्ड। और सिनर्जिक बॉन्ड की वजह से क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू बढ़ जाती है और इससे क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रांग बन जाता है। तो देखते हैं कि किस तरह से इन बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होती है। सबसे पहले स्टेप में ये देखिए, यहाँ पर ये हमें दिया हुआ है मेटल, और मेटल के साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड की बॉन्डिंग हो रही है। यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड के ये इलेक्ट्रॉन है जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू आएंगे इन एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ मेटल, और यहाँ से ये बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। दिस इज फर्स्ट बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन मेटल एंड कार्बोनिल, और इस बॉन्ड को हम कहेंगे सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होने के बाद में एक और ओवरलैपिंग होगी, जिसके अंदर फिल्ड डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड पार्टिसिपेट करते हैं। तो पहले हम देखते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। ये है हमारे पास में कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, और ये है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। अब इस कार्बन मोनोऑक्साइड में देखिए, यहाँ पर पाई 2p एक्स स्टार और पाई 2p वाई स्टार, ये दोनों खाली ऑर्बिटल्स हैं। तो इनके साथ मेटल के फिल्ड डी ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हो जाती है और एक नए बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, जिसे हम बोलेंगे पाई बॉन्ड। ये है मेटल के फिल्ड डी ऑर्बिटल्स। दिस इज मेटल फिल्ड डी ऑर्बिटल, और इन फिल्ड डी ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होनी है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। ये है पाई स्टार ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। इनके बीच में ओवरलैपिंग हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन्स आएंगे फ्रॉम फिल्ड डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल टू एम्प्टी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, और इस तरह से एक नए बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। दिस इज पाई बॉन्ड। ये बना है सेकेंड बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड कार्बोनिल। ये है हमारा फर्स्ट बॉन्ड, जो कार्बन मोनोऑक्साइड से इलेक्ट्रॉन आए थे टुवर्ड्स मेटल तब फॉर्म हुआ था, इसे बोलेंगे सिग्मा। और अब ये दूसरा बॉन्ड बना है, ये है पाई बॉन्ड। अब यहाँ पर क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर बढ़ चुका है मेटल और कार्बन के बीच में, तो इसलिए बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर बात करें कार्बन मोनोऑक्साइड की, तो कार्बन मोनोऑक्साइड में देखिए इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आ रहे हैं, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में। और जब भी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन आते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, लेकिन बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा बिटवीन मेटल एंड कार्बन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, तो वो वाला बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। दिस इज सिनर्जिक बॉन्डिंग। आई होप यहाँ से मेटल कार्बोनिल बॉन्डिंग आपको क्लियर हो गई होगी। इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।